नमस्कार। राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय मोगास के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज का हमारा विषय है हिंदी भाषा और व्याकरण। हम हिंदी भाषा क्षेत्र से आते हैं। हिंदी भाषा क्षेत्र से आते हैं तो सभी को हिंदी, जो हिंदी नाम आता है तो बहुत ही सरल भाषा लगती है, लेकिन जितनी सरल है उतनी सरल है नहीं। अगर हिंदी के अंदर एक बिंदी भी गलत लग जाए तो पूरा वाक्य, पूरा शब्द है वो अशुद्ध हो जाता है। इसलिए हिंदी भाषा के शुद्धतम रूप को जानने के लिए हमें यहाँ हिंदी भाषा और हिंदी भाषा का जो शुद्ध रूप है, जिसे लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला जो शास्त्र है उसे कहते हैं हिंदी व्याकरण शास्त्र। उस हिंदी व्याकरण शास्त्र और हिंदी भाषा दोनों की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो भाषा है, हिंदी भाषा है, वो राजकीय भाषा है। भाषा कहते किसे हैं? भाषा का मतलब है विचार प्रकट करना। हम समाज में रहते हैं, मनुष्य समाज की प्रथम इकाई है और समाज में रहने के लिए व्यक्तियों में एक दूसरे का संप्रेषण होना आवश्यक है। और भाषा का सबसे उचित माध्यम होता है वो संप्रेषण होता है, और वो संप्रेषण तभी संभव है कि उसकी भाषा सही हो। तो भाषा है वो भाष्य धातु से बना है। भाष का मतलब होता है विचार प्रकट करना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने कोई विचार प्रकट करता है, दोनों के बीच का जो माध्यम होता है वो भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप होते हैं, एक होती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा। मौखिक भाषा होती है वो हम जो बोलचाल की हमारी भाषा होती है वो होती है मौखिक भाषा, और लिखित भाषा होती है वो लिखित भाषा जिस भाषा को, जिन ध्वनियों को हम लेखन चिन्हों के रूप में लिखते हैं उसे कहते हैं लिखित भाषा। और उस लिखित भाषा को हम लिपि के माध्यम से जानते हैं। और हमारी हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है? याद रखना, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। है हिंदी भाषा बनती कैसे? भाषा का विस्तार कैसे होता है? भाषा को सफल भाषा बनने के लिए भाषा की 3 इकाइयां होती है। और सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण भाषा की वे छोटी से छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वर्णों के मेल से, वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनता है? शब्द। उस शब्दों के सार्थक मेल से बनता है वाक्य। और ये जो वाक्य होता है, इन वाक्यों से ही सही वाक्य होते हैं, उन्हीं से ही भाषा बनती है। इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। तो आज का जो हमारा व्याकरण का सबसे पहला बिंदु है वर्ण। आज के इस वर्ण के बारे में हम जानकारी देंगे। वर्ण कहते किसे हैं? हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? आज जो हिंदी भाषा का जो विस्तार है उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण से ही संपूर्ण भाषा का विस्तार होता है।
वर्ण बीजा है। वर्ण वर्ण भाषा की वे छोटी इकाई है जिससे शब्द बनते हैं। अब शब्द बनते हैं, हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? यहाँ पे हम हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं उनके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। छोटी कक्षा में हम पढ़ते होंगे, कोई हिंदी में कुल वर्ण 44 बताते हैं, कोई 52 बताते हैं, कोई 56 बताते हैं। यहाँ पर आज हम आपको जो हिंदी की मानक व्याकरण है, हिंदी की मानक व्याकरण में कितने वर्ण बताए हैं उन वर्णों के बारे में जानकारी देंगे। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वर, दूसरे होते हैं व्यंजन। हिंदी में कुल स्वर हैं वो 11 होते हैं और व्यंजन होते हैं 33। स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। और व्यंजन होते हैं वो हमेशा स्वरों के साथ जुड़े रहते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वर कुल 11 स्वर हैं। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये कुल 11 स्वर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमारे बच्चों की, छात्रों की कुछ जिज्ञासा होती है कि हमने जो बचपन में पढ़ा था तो ए आई ऊ री, ए आई ओ औ, 2 शब्द और पढ़े थे, अंगे, अंगोटे। अंग ए को हम क्यों नहीं मानते स्वर में? ये दोनों स्वर नहीं है। अंग और ए ये स्वर नहीं है। अंग का मतलब होता है अनुस्वार और ए का मतलब होता है विसर्ग। और इन दोनों को वर्ण को क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह। इसके आगे ए उपसर्ग लगा होता है। उपसर्ग का मतलब होता है नहीं, योग मतलब जुड़ते नहीं, वाह मतलब अयोगवाह मतलब अनुस्वार और विसर्ग हमेशा स्वर के साथ जुड़े रहते हैं, व्यंजन के साथ जुड़े नहीं रहते, हमेशा स्वर के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। इसलिए हिंदी के अंदर स्वरों के अंदर इनको नहीं जोड़ा जाता। ये अयोगवाह 2 होते हैं, ये दूसरे वर्ण होते हैं। तो हिंदी के अंदर कोई स्वर है वो 11 ही याद रखना है। चाहे संस्कृत के अंदर 13 स्वर हो सकते हैं, लेकिन हिंदी के अंदर 11 स्वर होते हैं। अब दूसरा बिंदु है हमारा व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? कुल हिंदी के अंदर 33 व्यंजन होते हैं। सबसे पहले है के वर्ग। के वर्ग के 5 व्यंजन, के, गे, घे। दूसरा होता है चे वर्ग, के, छे, जे, झे, ये। तीसरा होता है टे वर्ग, के, छे, के, ढे, हैं। ते वर्ग,
दे, धे, ने। उसके बाद पे वर्ग, पे, फे, दे, धे, ने। ये कुल 5 वर्ग होते हैं। इन 5 वर्ग में ये 25 व्यंजन, 25। उसके बाद में 4 होते हैं, ये, रे, ले, जो। इन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। से, श, है, इन्हें हम कहते हैं उसमें व्यंजन। और ये हो गए 4, ये हो गए 8, तो कुल व्यंजन हो गए 33। कुल व्यंजन हो गए 33 व्यंजन हैं वो। कुल 33 व्यंजन। अब ये कुल व्यंजन हो गए, लेकिन छोटे बच्चों की जिज्ञासा होती है कि शत्रज्ञ को हम व्यंजन क्यों नहीं मानते? शत्रज्ञ जो वर्ण हैं उनको हम व्यंजन क्यों नहीं मानते? शत्रज्ञ व्यंजन नहीं है, संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कहते किसे हैं? संयुक्त वर्ण वो होते हैं जिनके अंदर 2 व्यंजन प्लस एक स्वर जुड़ा होता है, उसे हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? 4। नंबर 1 है 6, नंबर 2 है 3 और नंबर 3 है 11। हमने जो आज दिन तक पढ़ा उसके अंदर ये 3 संयुक्त वर्ण पढ़े, लेकिन एक चौथा संयुक्त वर्ण और होता है जिसे हम श्रेय कहते हैं। श्री गणेशाय वाला श्रेय, उसे हम कहते हैं श्रेय। अब ये संयुक्त वर्ण 2 व्यंजन प्लस एक स्वर से बना होता है। सबसे पहले अक्षय। अक्षय कौन कौन से व्यंजनों से बनता है? के प्लस से प्लस ए। 2 व्यंजन प्लस स्वरों की वजह से अक्षय संयुक्त वर्ण बनता है। त्रय बनता है ते प्लस रे प्लस ए। गे, यह ध्यान देने की बात है। गे नाम से ये लगता है गे प्लस ये से बनता है, लेकिन ये गे प्लस ये से नहीं बनता। ये चे वर्ग के जे प्लस ये प्लस ए से बनता है। लेकिन हम जो बोलचाल की भाषा है उसमें इसे गे कहते हैं, क्योंकि ये जो गे है ये बोलचाल की भाषा में आ गया है। अगर इसको हम जे कहते हैं, जैसे विज्ञान है, अगर विज्ञान कहेंगे तो सही नहीं लगेगा, क्योंकि इस जे को हमने बोलचाल में जे की जगह ये कर दिया, इसलिए देवनागरी लिपि में व्याकरण में इसको भी ये को मानक रूप दे दिया गया है। से प्लस रे प्लस ए। तो ये कुल 4 संयुक्त वर्ण हो। तो अब तक हमने वर्णों के बारे में पढ़ा। वर्णों के बारे में 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। तो अगर हमें पूछ लिया जाए वर्ण है, कुल वर्ण हिंदी के अंदर अगर हमारे अंदर पूछ लिया जाए कुल वर्ण कितने होते हैं, सबसे पहले नंबर 1 स्वर कितने हैं, तो हमें बताना है 11।
व्यंजन कितने हैं? 33। ध्यान रखना, हमें सामने वाला पर्सन क्या पूछ रहा है। अगर वो पूछे कि हिंदी में मूल वर्ण कितने होते हैं, मूल वर्ण, तो हमें बताना है 44। मूल वर्ण होते हैं 44। संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? 4। अयोग हुआ है कितने होते हैं? 2। चर्चा की थी, एक अंग, दूसरा है। 2 वर्ण होते हैं ताड़न जात वर्ण। ताड़न जात 2 ये होते हैं जिनके नीचे बिंदी। ताड़न जात वर्ण का मतलब जो फेंका हुआ उच्चित वर्ण होते हैं उन्हें ताड़न जात वर्ण कहते हैं। तो कुल ये वर्ण हो गए 52। 44, 48, तो 50, तो 52। तो हिंदी में कुल साधारण वर्ण कितने होते हैं? तो साधारण वर्ण होते हैं 52। तो हमें ध्यान रखना है, अगर वो पूछें कि हिंदी के मूल वर्ण कितने होते हैं तो 44 बताना है, साधारण वर्ण कितने होते हैं तो 52 बताना है, स्वर कितने होते हैं तो 11 बताना है, व्यंजन कितने होते हैं 33। इन सभी वर्णों के मेल से, वर्णों के सार्थक मेल से, खाली वर्णों के मेल से नहीं, जैसे वर्ण लिख दिए के, खे, गे, इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, इनसे शब्द नहीं बनता। जिसे दो सार्थक वर्ण, सार्थक अर्थ निकले, जैसे के वर्ण, मे वर्ण, ले वर्ण, इनको हम जोड़ते हैं तो बनता है कमल। इनका सार्थक अर्थ निकलता है, कमल किसी का नाम हो सकता है, कमल फूल का नाम हो सकता है, तो ऐसे सार्थक अर्थ निकलता है, उसे हम शब्द कहते हैं, और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। तो आज का विषय हमारा था वर्ण, वर्णों के बारे में हमने जानकारी ली। अगला जो विषय होगा वो शब्द विचार। उस शब्द में किस प्रकार वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, हिंदी में शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, विकार के आधार पर कितने शब्द होते हैं, विकारी, अविकारी, विकारी जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अविकारी, अवयव, उन सब की जानकारी हम अगले पाठ में करेंगे। धन्यवाद।